शाम का समय रेलवे स्टेशन पर एक लड़का रवि रेलवे स्टेशन की बेंच पर बैठा है। उसके चेहरे पर बेचैनी है, जैसे कोई भारी बोझ लिए बैठा हो। चारों तरफ भीड़ है, लेकिन उसे किसी की परवाह नहीं। तभी उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है। वो ठंड में कांप रही है, लेकिन उसकी आंखों में इंतजार झलक रहा है। रवि धीरे धीरे उसके पास जाता है। रवि पूछता है, ये ट्रेन कब आएगी? कितना इंतजार करना पड़ेगा? बूढ़ी औरत कांपती आवाज में जवाब देती है, बस थोड़ी देर और वो आएगा, जरूर आएगा। रवि थोड़ा हैरान होकर पूछता है, कौन अम्मा? बूढ़ी औरत धीरे से मुस्कुराते हुए कहती है, मेरा बेटा बहुत साल पहले गया था, कहा था बड़ा आदमी बनकर लौटेगा। रवि कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसकी आंखों में बीते दिनों की यादें तैरने लगती है। अब रवि का दिमाग उसे अतीत में खींच ले जाता है। वो देखता है कि उसकी माँ उसे स्कूल के लिए तैयार कर रही है और हमेशा उसे समझाती है। माँ हंसते हुए कहती है, बेटा मेहनत कर, बड़ा आदमी बन, लेकिन अपनों को मत भूलना। रवि मस्ती में जवाब देता है, हाँ माँ, मैं कभी नहीं भूलूंगा। माँ प्यार से उसे शॉल ओढ़ाते हुए कहती है, बेटा ठंड लग रही है, ये शॉल ले ले। रवि हंसते हुए मना कर देता है, माँ मैं बच्चा नहीं हूं। माँ मुस्कुराकर उसके बाल सहलाती है, मेरे लिए तो हमेशा बच्चा ही रहेगा। रवि बैग उठाते हुए कहता है, अच्छा माँ, मैं निकल रहा हूं, काम बहुत है। माँ धीमी आवाज में बस इतना कहती है, अपना ध्यान रखना बेटा। अब कहानी आगे बढ़ती है। रवि बड़ा हो चुका है, अपने करियर में पूरी तरह व्यस्त है। घर वालों के लिए समय निकालना मुश्किल हो गया है। फोन की घंटी बजती है। पिता की आवाज आती है, बेटा माँ बहुत बीमार है, एक बार आजा। रवि जल्दी में जवाब देता है, पापा बस एक हफ्ता, बहुत जरूरी मीटिंग है। समय बीतता जाता है, लेकिन रवि नहीं आ पाता। फिर कुछ हफ्तों बाद उसके पास एक चिट्ठी आती है। रवि कांपते हाथों से चिट्ठी खोलता है। वो पढ़ते ही सुन पड़ जाता है। आंखों से आंसू बहने लगते हैं। माँ की लिखावट में कुछ शब्द उभरते हैं, बेटा तू बड़ा आदमी बन गया, बहुत खुश हूं, पर तेरी हंसी सुने बहुत दिन हो गए। जब तू गिरता था तो मेरे पास दौड़ कर आता था। अब तुझे चोट लगती है तो तेरा दर्द समझने वाला कोई नहीं है। कभी वक्त मिले तो घर आ जाना। रवि की आंखें नम हो जाती है। अब उसे अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। अब हम फिर से उसी रेलवे स्टेशन पर हैं, जहां बूढ़ी औरत बैठी है। रवि उसकी ओर देखता है, जैसे अपनी ही माँ को देख रहा हो। रवि कांपती आवाज में कहता है, अम्मा क्या मैं आपका बेटा बन सकता हूँ? बूढ़ी औरत हल्की मुस्कान के साथ कहती है, बेटा माँ कभी पराई नहीं होती। रवि की आंखों में दर्द उभर आता है। वो कुछ नहीं बोल पाता। ट्रेन की अनाउंसमेंट होती है। रवि इधर उधर देखता है, लेकिन बूढ़ी औरत वहां नहीं होती। वो घबराकर इधर उधर देखता है। फिर उसकी नजर प्लेटफॉर्म पर पड़े एक कागज के टुकड़े पर पड़ती है। वो कांपते हाथों से उसे उठाता है। रवि पढ़ता है, बेटा मैं हमेशा तेरे साथ हूं। रवि के हाथ से कागज गिर जाता है। आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ट्रेन की सीटी बज रही होती है, लेकिन रवि अपनी जगह से हिल नहीं पाता। अब रवि ने फैसला कर लिया है, वो घर लौटने वाला है। वो समझ चुका है कि असली सफलता अपनों के साथ होती है, न कि सिर्फ पैसे और करियर में। वो घर लौटता है, माँ की पुरानी चिट्ठियां निकालकर पढ़ता है और फूट फूट कर रोने लगता है। रवि कांपती आवाज में कहता है, माँ मैं वापस आ गया। खिड़की से हल्की हवा चल रही होती है, जैसे माँ का आशीर्वाद उसके साथ हो। रवि की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन इस बार वो अकेला महसूस नहीं कर रहा होता। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही और कहानियों के लिए चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और स्टोरी के साथ।